तो मैंने मॉन्स्टरवर्स की सारी मूवीज और सीरीज को देख लिया है और यहाँ हमें 23 मेजर टाइटन्स और मॉन्स्टर्स देखने मिले और इन्हीं की बात आज हम करने वाला है। पर शुरू करते हैं मोनार्क सीरीज से, जहां हमें देखने मिला आयरन ड्रैगन। ये एक ऐसा ड्रैगन है जिसका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और भले इसका साइज थोड़ा छोटा है लेकिन ये गॉडजिला जैसू से भी लड़ चुका है। आयरन ड्रैगन की नाखून किसी भी मेटल को बड़ी आसानी से कट कर सकता है, फिर ये अपने विंग्स की मदद से उड़ सकता है, ये रेडियो एक्टिव डिस्चार्जेस भी रिलीज कर सकता है और अपने बॉडी से ये एक ऐसे पदार्थ रिलीज कर सकता है जो इसके एनिमी को कम्प्लीटली पैरालाइज कर सकता है। फ्रोस्टवार्क। अब ये मॉन्स्टर दिखने में कुछ ज्यादा ही क्रीपी है, पर इसकी स्किन पर बहुत सारे शार्पनल्स है जो एक टाइप से इसके लिए आर्मर का काम करता है। वैसे तो ये ठंडी जगहों पर रहना पसंद करता है, पर ये आग की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ये आग को खा भी लेते हैं, जिससे इन्हें एनर्जी मिलती है। ये फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसके पास फ्रीजिंग एबिलिटी भी है। ये अपने मुंह से आइस प्रोजेक्शन कर सकता है। टाइटन्स को टाइम लगता है फ्रीज होने में, लेकिन ह्यूमंस 2 से 3 सेकंड में फ्रीज होकर मर सकते हैं। बिगफुट। ये क्रिएचर अभी एक मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता ये मॉन्स्टर एग्जैक्टली किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। मेंटल क्लॉस। अब ये खेकड़ा ही है, पर होलो अर्थ में हजारों साल रहने की वजह से ये इवोल्व कर गए और इनका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। मेंटल क्लॉस 2.4 मैग्नीट्यूड पर भूकंप भी क्रिएट कर सकता है और टाइम के साथ इन्होंने रॉक लाइक शेप में खुद को इवॉल्व किया, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनिमी पर छुपकर अटैक करने के लिए एक शांत जगह पर बैठा रहता है। पास से देखने पर भी फर्क नहीं पता चलता कि ये मेंटल क्लॉ है या फिर किसी तरह का बड़ा सा पत्थर। एंडोस्वर्मर्स। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो हमेशा ग्रुप बनाकर अपने एनिमी पर अटैक करती है, क्योंकि इनका साइज दूसरे मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। एंडोस्वर्मर्स एक ही बार में हजारों एग प्रोड्यूस करता है और ये फास्ट क्रिएचर है, लेकिन अगर इनका एनिमी ज्यादा तेज हो तो ये कैचअप करने के लिए एक दूसरे पर चढ़कर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। पर ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, एक नॉर्मल पिस्टल गन से भी इन्हें बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। ब्रैम्बल बोर। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरसाइज्ड जंगली पिग है और ये सबसे छोटा टाइटन में से एक है। स्कार किंग। अब रूमर्स के हिसाब से स्कार किंग मॉन्स्टरवर्स का सबसे ताकतवर टाइटन है। वैसे तो स्कार किंग काफी ओल्ड टाइटन है, लेकिन इसने दुनिया भर के मॉन्स्टर से फाइट कर रखी है, जिसमें से कुछ गॉडजिला और कॉन्ग के रेस से भी बिलोंग करते थे। स्कार किंग सिर्फ हॉलो अर्थ पे रूल करना चाहता है और जहाँ एक तरफ कॉन्ग इंसानों से चिढ़ नहीं खाता, वही स्कार किंग इंसानों को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के लिए इसकी पावर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर ऐसा कहा जाता है कि ये किंग गिडोरा की तरह लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और साथ में इसके पास एक विप्लैश नाम का वेपन होता है जो अपने गले में टांग कर रखता है। शिमो। अब ये एक आइस रिलेटेड मॉन्स्टर है जो हमें अपकमिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने मिलेगा। वैसे गॉडजिला से थोड़ा बड़ा होने वाला है साइज में और साथ में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्कार किंग ने इसका माइंड कंट्रोल करके रखा है। पर शिमो बहुत हाई लेवल की आइस पावर यूज कर सकता है। प्लेनेट पर आइस एज शिमो की वजह से ही हुआ था और रूमर्स के अकॉर्डिंग किंग गिडोरा को भी शिमो ने ही बर्फ में जमा कर रखा था। पर जब तक हमें ये मॉन्स्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने नहीं मिलता, तब तक इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। हो सकता है बहुत कमजोर हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइटन इतना पावरफुल हो जितना हमने कभी सोचा भी ना हो। रोडैन। इस टाइटन का बिहेवियर बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, मतलब ये बस अपने सुप्रीम टाइटन्स के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। जैसे जब किंग गिडोरा टॉप पे था तब रोडैन उसके ऑर्डर्स पर चलता था, लेकिन फिर बाद में इसने गॉडजिला की बात सुनना शुरू कर दी। रोडैन बेसिकली एक फायर बेस्ड मॉन्स्टर है जो अगर अपने दोनों विंग्स को खोल दे तो उनका साइज 871 फीट तक बन जाता है। ये तो कई सालों तक ज्वालामुखी में पड़ा हुआ था, पर जब ये बाहर निकलकर उड़ने लगा तब इसके विंड प्रेशर से सारी बिल्डिंग्स बर्बाद हो रही थी। रोडैन की बॉडी में इंटरनल वोल्केनो कंबशन एबिलिटी है, जिसकी वजह से इस लेवल की हीट जनरेट करता है, जिससे लो लेवल मॉन्स्टर्स कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। पर रोडैन को हमेशा फाइट में हार ही देखने मिलती है। जैसे गिडोरा ने इसे अच्छी तरीके से कूट दिया था, फिर मोथरा ने भी इसे नॉकआउट कर दिया था, पर अच्छी बात यह है कि ये आज भी जिंदा है। मैथ्यूसेला। अब ये एक पत्थर जैसे दिखने वाला टाइटन है जो कई सेंचुरीज तक सोया हुआ था, जिसकी वजह से इसके बैक पर एक अच्छा खासा माउंटेन बन गया था। लेकिन फिर किंग गिडोरा ने जब कॉल आउट किया तब इसकी नींद खुल गई। इसने अभी तक कोई खास काम नहीं किया, पर किंग गिडोरा के मरते ये फिर से अमेजोन के जंगल के पास सोने चला गया था। साइला। जब गिडोरा ने सारे मॉन्स्टर्स को आवाज दी थी तब ये 6 लेग्स मॉन्स्टर भी अवेकन होकर ह्यूमंस की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था। अब जब गॉडजिला ने गिडोरा को मारा तब सारे मॉन्स्टर्स ने गॉडजिला के सामने आकर सिर झुका दिया था, पर साइला गॉडजिला के मुंह के सामने ही ह्यूमंस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और गॉडजिला अच्छे से साइला को कूट देता है। इसके बाद इस मॉन्स्टर ने कभी ह्यूमंस को परेशान नहीं किया। बेहेमोथ। अब इसे तो ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन फिर भी काफी सुपर फैंस बेहेमोथ को पसंद करता है। इसे देखकर तो लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिर्फ इसके दांत से कुछ बिल्डिंग्स बर्बाद हो रहे थे। पर ये फाइट कर सकता है या नहीं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहले तो ये बहुत स्लो मूव करता है, ऊपर से इसके फीट्स और पावर्स को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। वैसे गिडोरा के मरने के बाद इसकी फाइट एक मॉन्स्टर से हुई थी जहाँ ये लड़ नहीं पाया और इसका एक दांत भी टूट गया था और आखिर में ये नॉकआउट भी हो गया था। वो तो गॉडजिला ने इसे आकर बचा लिया। किंग गिडोरा।
गिडोरा अब तक का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल मॉन्स्टर है जिसे हमने मॉन्स्टरवर्स में देखा था। आज से कुछ साल पहले ये गॉडजिला को भी एक फेयर फाइट में बीट कर सकता था। गिडोरा बेसिकली एक एलियन क्रिएचर है, इसलिए इसके पास ज्यादा एबिलिटीज है किसी भी अर्थ बेस्ड मॉन्स्टर से, जिसे उड़ सकता है लेकिन साथ में ही हरिकेन्स प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें लाइटनिंग अलग से स्ट्राइक होती है। फिर ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, ग्रेविटी बीम प्रोड्यूस कर सकता है, इसके पास 3 सर और 2 पूंछ है। ये दूसरे मॉन्स्टर्स को अवेगन कर सकता है। और वैसे तो गिडोरा की एबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, पर अगर इसकी बॉडी को डैमेज हो जाए तो ये इजीली उस स्पेसिफिक पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। स्कल क्रॉलर, ये लेजर टाइप मॉन्स्टर 35 फीट से लेकर 194 फीट के साइज में देखने मिल जाता है। स्कल क्रॉलर का मेटाबॉलिज्म इतना हाई लेवल पे एक्टिव रहता है कि इन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने इंसान या कोई टाइटन ही उसे खाने की कोशिश करता है। ये हॉट ब्लड क्रिएचर्स को बड़ी दूर से सेंस कर लेता है। फिर इनकी रेस काफ़ी इंटेलिजेंट भी होती है, इसलिए अपने एनिमी पर अटैक करने से पहले ये सारे सिचुएशन को समझ लेता है। ये ह्यूमंस की तरह वॉइस भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये अपनी टंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, कई बार तो अपने टेल को ही वेपन बनाकर इस्तेमाल कर लेता है। और ये पानी और जमीन दोनों जगह जिंदा रह सकता है। साथ में ये अपने पैरों से बड़ी जल्दी जमीन में होल कर उसके अंदर जा सकता है। मदर लॉन्ग लेग्स, इससे पहली बार देखा गया था स्कल आइलैंड में और आखिरी बार देखा गया था अभी मोनाक सीरीज आई थी उसमें। लॉन्ग लेग्स बेसिकली एक जायंट स्पाइडर है, ऊपर से इसके लेग्स बैम्बू ट्री से डिट्टो मैच करते हैं, इसलिए अपने आप को बड़ी आसानी से बैम्बू ट्रीज के बीच में छुपा सकती है। ऐसा करने से लॉन्ग लेग्स को उसके एनिमी देख नहीं सकते, लेकिन ये दूसरे टाइटन्स जितना ड्यूरेबल नहीं है। इसके लेग्स को काटा जा सकता है और वेपन से भी इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लीफ विंग्स, अब ये हॉलो अर्थ के वल्चर्स होते हैं और ये फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए जंगली बर्ड्स हमेशा ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। पर ये जंगली बर्ड्स एक ही जगह पर बैठकर अपना खाना नहीं खाते हैं, ये अपने एनिमी को उड़ा ले जाते हैं। उसके बाद कई सारे लीफ विंग्स आकर एक ही एनिमी पर अटैक करके उसे खा जाते हैं। मोथरा, ये सबसे इनोसेंट मॉन्स्टर है, ऊपर से गॉडजिला के बाद यही एक थी जो गिडोरा के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही थी। मोथरा के पास टेलीपैथी है, इसलिए डायरेक्टली अपने थॉट्स दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ शेयर कर सकती है। फिर ये अपने मुंह से सिल्क प्रोड्यूस करती है। ये फास्ट और एजाइल भी है। साथ में जब गिडोरा ने इसे डिसइंटीग्रेट कर दिया था तब इसके कुछ पार्टिकल्स गॉडजिला पर आकर गिरे थे, जिसकी वजह से गॉडजिला को अपना बर्निंग फॉर्म मिला। लेकिन साथ में मोथरा ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए थे गॉडजिला के साथ। मोथरा के पास और भी एबिलिटीज है, लेकिन उसकी बात हम कभी और करेंगे। वॉर बैट्स, अब इन्हें हॉलो अर्थ में रहने वाले सांप बोले तो गलत नहीं होगा, वैसे भी ये रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, पर इनके पास फैंग्स होते हैं जिसे अपने एनिमी को कवर कर लेता है। ऐसा करने से इनका एनिमी सांस नहीं ले पाता, ऊपर से ये जहर भी रिलीज करते हैं इन फैंग्स से। तो अगर एनिमी किसी वजह से बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह भी गया तो वो पॉइजन की वजह से बड़ी आसानी से मारे जाएंगे। लेकिन आज से लाखों साल पहले ये सिर्फ पानी के अंदर जिंदा रहते थे, लेकिन इवोल्यूशन के चलते ये जमीन पर भी सर्वाइव करना सीख गए। हेलहॉक्स, ये बींग्स हॉलो अर्थ में रहते हैं। जब कॉन्ग और ह्यूमंस इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तब ये क्रिएचर्स हमें देखने मिले। ये अपने शिकार को खाने के लिए बहुत ज्यादा इंपेशेंट और एग्रेसिव हो जाते हैं। ऊपर से हेलहॉक्स उड़ भी सकते हैं, ह्यूमंस को पकड़ के अपने घोंसले में ले जाते हैं खाने के लिए, और ये अपने बॉडी से सोनिक फ्रीक्वेंसी भी रिलीज कर सकते हैं। पर अगर ये गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो सिर्फ कुछ सेकंड्स में मारे भी जा सकते हैं। डॉग, अब ये एक हॉलो अर्थ में रहने वाला रेप्टाइल है जो अपने से छोटे जानवर को खाकर जिंदा रहता है। इनके दांत और जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी एनिमल को खा जाता है। और रही बात इनकी साइज की तो ये 80 से 100 फीट तक बड़े बन जाता है। गॉडजिला, अब अपकमिंग मूवी में तो गॉडजिला हमें कम्प्लीटली न्यू लुक में देखने मिलेगा, जहाँ इसकी हाइट और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका वजन भी कम हुआ है, लेकिन इसके श्राउड्स अब पिंक कलर के हो चुके हैं और इसकी एटॉमिक ब्रेथ भी अब पिंक होने वाली है। पर इससे पहले गॉडजिला स्काई ब्लू कलर के श्राउड्स लेकर घूमता था और इसकी एटॉमिक ब्रेथ का भी कलर सेम था, पर ये वाला वर्जन भी कॉन्ग और म्यूटस से ज्यादा पावरफुल था। इससे पहले हमें गॉडजिला का न्यूक्लियर वर्जन देखने मिला, जहाँ ये मॉन्स्टर लिमिट से ज्यादा हीट रेडिएशन रिलीज कर रहा था, जिससे बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि किंग गिडोरा भी मेल्ट हो गया था। और इससे पहले हमें देखा गॉडजिला का थोड़ा यंग वर्जन जो एक ओवरवेट मॉन्स्टर था, जो बहुत स्लो मूव करता था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी और इसने म्यूटो को अपने एटॉमिक ब्रेथ से मार दिया था। और इससे पहले हमें मोनाक में 90 फीट वाला गॉडजिला देखने मिला और ये और भी यंग है। और कुछ ह्यूमंस ने इसके मुंह के सामने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था, सबको लगा ये मर गया, लेकिन फिर भी ये जिंदा था। कॉन्ग, अब पहले तो कॉन्ग ह्यूमंस से बहुत छेड़ खाता था, लेकिन फिर ये ह्यूमंस को लेकर काफ़ी सॉफ्ट हो गया। पर कॉन्ग एक काफ़ी वर्सेटाइल टाइटन है, इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट गॉडजिला के इक्वल है, ये अच्छा खासा ड्यूरेबल है। फिर ये कुछ स्पेशल इंसानों से बात भी कर सकता है और उनके इमोशंस भी फील कर लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है क्योंकि ये चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाता है और साथ में कई सारे वेपन्स को अच्छे से चलाना जानता है। म्यूटो मॉन्स्टरवर्स का पहला ऐसा मॉन्स्टर था जो हमें गॉडजिला के अगेंस्ट में देखने मिला। म्यूटो और गॉडजिला नेचुरल एनिमीज है, इसलिए जब
जब भी ये दोनों सामने आते हैं 99% चांसेस है कि ये फाइट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज से हजारों साल पहले म्यूटोस ने गॉडजिला स्पीशीज को मारना शुरू कर दिया था और उनके रेडियो एक्टिव शेल में अपने एग स्टोर करना शुरू कर दिए थे। ऐसा करने से म्यूटो रेस बढ़ने लगी और गॉडजिला की रेस धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट खत्म हो गई। पर म्यूटोस में स्पेशली फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़ी होती है। इनकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि इन्हें गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इनके लेग्स के मल्टीपल यूज है। ये अपने पैरों को वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं और ये EMP रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट यही कंप्लीट होती है। अब अगर कोई मॉन्स्टर मुझसे रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक टॉप 10 सिबलिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।